गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीक में हमने आपको एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस बताया था। उसी क्रम में आज हम आपको एंटीबॉडीज क्या होते हैं, एंटीबॉडी को आईजी इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन से शो करते हैं। क्या इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन है, केमिकल नेचर कैसा है, प्रोटीन, जो पैथोजेंस से क्या करती है, पैथोजन से लड़ती है और हमको रोगों से बचाती है। एंटीबॉडी जो है फैट टाइप के है, आईजीए ये मदर में पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं इसको इनिशियली, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीजी और आईजीबी, ये फैट टाइप की आपकी एंटीबॉडी है, फैट टाइप की एंटीबॉडी है। ठीक है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर एक वाई शेप होता है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है एंटीबॉडी में। तो इसमें 2 हेड होंगी, ये वाली 2 शॉर्ट होंगी, इनको हम शॉर्ट में H2L2 से शो करते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा बनी होती है, जो इस तरीके से है। ठीक है, तो एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन फैट टाइप की हो गई, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ये हो गया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं H2L2 से। ओके, इस नाम ये होते हैं। आगे है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें किसी भी व्यक्ति को जिस डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन देना है, उसी के पैथोजेंस को इनएक्टिव या डेड करके दिया जाता है, जिससे उसके आगे क्या अगेंस्ट क्या हो जाती है, उस एनिमल के या उस व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है और नेक्स्ट फिर कोई भी पैथोजेंस अटैक करता है तो उसको वो डिस्ट्रॉय करके उस व्यक्ति को उस रोग से बचा लेती है, जैसे पोलियो वगैरह। ठीक है, वैक्सीनेशन। फिर इम्यूनाइजेशन है, जब वैक्सीनेशन हो जाता है तो उस पैथोजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने से उस व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसको इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। ओके, एलर्जी, किसी भी हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी पर्सन में हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एलर्जी। एलर्जी में डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन हो सकता है, एनिमल्स डेंड्रफ हो सकता है, कोई भी खाने की चीज़ हो सकती है, कोई भी मेटल हो सकती है, रिंग वगैरह गले में चल डालते हैं यहाँ, तो उससे कुछ स्किन से रिएक्शन कर जाती है, जिसको बोलते हैं रिएक्शन करना, तो वही एलर्जी है। और एलर्जी प्रोड्यूस करने वाले जो एजेंट हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलर्जेंस बोलते हैं, एलर्जेंस। एलर्जी पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव इसके कारण हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन है। ठीक है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ठीक, और इसके लिए आईजीई इम्यूनिटी रेस्पॉन्सिबल है, आईजीई है। ठीक है, तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल, ये मास्ट सेल से सीक्रेट होते हैं। ठीक है, जब उसमें सिम्टम डेवलप होंगे, सिम्टम में क्या है, इसके स्नीजिंग, कफिंग, है ना, सीक्रेशन ऑफ नोज फ्रॉम नोज नेजल चैम्बर्स, है ना, इचिंग, ये सब इससे सिम्टम्स होंगे। ओके, इसके बाद है आपके पास लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फोइड ऑर्गन्स वो होते हैं जहाँ पर लिम्फोसाइट्स बनती हैं। लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, और बोन मैरो में जो रह जाती हैं उन्हें बी सेल कहते हैं, और वहाँ से जो थाइमस में चली जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टी सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो लिम्फोइड ऑर्गन्स जो टाइप के यहाँ पर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और दूसरे हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या है, लिम्फोसाइट्स ऑर्गेनिक होती हैं एंड मैच्योर होंगी, क्या होंगी, मैच्योर बनेंगी और मैच्योर होंगी। ठीक है, सेकेंड, फिर वहाँ से क्या ट्रांसफर कर दिया जाएंगे, थाइमस में चली जाएंगे तो टी सेल बनेंगे, और बोन मैरो में रहेगी तो बी सेल बनेंगे। फिर इसके बाद सेकेंडरी होंगी, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इंटरैक्ट विद एंटीजेंस, ये एंटीजन के प्रति क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। जैसे भी कोई भी एंटीजन से पैथोजेंस अंदर जाता है तुरंत उनको किल कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे 2 तरह के लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। इसके बाद है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड, ACQUIRED, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस रोग का लक्षण ये है कि जिस व्यक्ति को एड्स हो जाता है उसकी इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी मींस कमी हो जाती है।
ठीक है ना। यही इस रोग की पहचान होती है। धीरे धीरे बहुत होती जाएगी, पहले उसको कोल्ड होगा, फिर फीवर होगा, ठीक, कफिंग होगी, कफिंग में से ही उसको ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा और उसके लास्ट में क्या हो जाएगी, डेथ। कोई भी एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट अभी काम करती नहीं है, ठीक है ना। ट्रांसमिशन इसका जो होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स के द्वारा होगा, ठीक है। इन्फेक्टेड निडल होगी, सिरिंज होगी, इन्फेक्टेड ब्लड हो सकता है, ठीक है। इस तरीके की ट्रांसमिशन होगा। इससे ट्रांसमिशन में ब्लड हो सकता है, इन्फेक्टेड निडल हो सकती है, ब्लेड हो सकता है, ठीक है, ब्लेड हो सकता है, निडल, ये सब इसके क्या है, ट्रांसमिशन है। डायग्नोसिस हम इससे पता लगाते हैं, एलिसा टेस्ट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलिसा टेस्ट, ELISA, एलिसा टेस्ट से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं ऐसा, जिससे हमें पता लगता है कि व्यक्ति को एड्स है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। लाइफ साइकिल में इसमें क्या है, जब इसका वायरस जो होता है आरएनए कंटेंट होता है, इसमें रेट्रोवायरस बोलते हैं, और ये जब एंटर करता है होस्ट सेल के अंदर, ठीक है, तो ये प्रोटीन कोड इसका हट जाएगा यहाँ से, इसका जो डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल आरएनए फॉर्म में, ठीक, वो अंदर गया और इसने रिवर्स ट्रांसफर किया, आरएनए से बन गया डीएनए, उस सेल से डायरेक्ट करके यहाँ पर फिर आरएनए की बहुत सारे कॉपी बन जाएंगे, वायरस बनेंगे बहुत सारे, ठीक है, वायरस बनेंगे और बॉडी पर अटैक करेंगे, जिससे उसकी होस्ट क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। ये है, तो इस तरीके से हमने इसी लाइफ साइकिल पर आज इतना ही पढ़ाते हैं।